गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास फिफ्थ का यूनिट थर्ड माई शेडो चैप्टर शुरू करेंगे। शेडो जो बच्चों जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो आपने देखा होगा साइड में हमारी एक शेडो बन जाती है, तो उसी के ऊपर ही चैप्टर है। तो इसकी पहली लाइन है, डू यू नो वेन एवर देर इज अ लाइट समवन फॉलोज यू। क्या आप जानते हैं वेन एवर जब देर इज लाइट, जब लाइट होती है, समवन फॉलोज यू कोई आपका पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है, क्या आप कभी इस बात में आपको वंडर हुआ है, एक सरप्राइज हुए हैं आप कि ये कौन है। रीड एंड एंजॉय, इसको रीड करें और एंजॉय करें। आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास एक लिटिल शेडो है जो अंदर और बाहर मेरे साथ जाती है। एंड what can be used of him is more than I can see। और इसका इससे ज़्यादा क्या यूज़ हो सकता है कि मैं उसको देख सकता हूँ। मतलब कह रहा है कि मेरी एक लिटिल शेडो है जो मेरे साथ अंदर आती है और बाहर जाती है, और कह रहा है इसका मेरे देखने के अलावा और क्या यूज़ हो सकता है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बहुत 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 मेरे जैसी है। फ्रॉम द हील्स, बच्चों हील्स होती है ना, जैसे हमारे हील्स वाले सैंडल होते हैं, हमारी जो एडी होती है पैर की, वहां से लेके मेरे हेड तक, वो अपने हील से लेके हेड तक बिल्कुल मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जंप, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और मैं उसे देखता हूं कि वो बेड पर मुझसे पहले जंप कर जाती है। अब ये देखिए, ये लड़की जंप कर रही है, उससे पहले इसकी शेडो आ गई, ये देखिए इसकी शेडो आ गई यहाँ पे। क्लियर। तो कह रहा है कि मैं देखता हूं कि जो वो मेरी शेडो है वो मुझसे पहले ही जंप कर जाती है। अब देखते हैं आगे। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और सबसे मजे की बात तो बच्चों ये है कि उसका वो तरीका, जिस तरह से वो ग्रो करती है, जिस तरह से वो बढ़ती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। कह रहा है वो बच्चों की तरह नहीं बढ़ती, जो बच्चे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। आप देखिए, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आप कितने छोटे थे, फिर जब आप सेकंड क्लास में आए तो थोड़े और बड़े हुए, फिफ्थ में और बड़े हुए, लेकिन आप बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो। लेकिन शेडो का साथ क्या है, शेडो तो एकदम बढ़ जाती है, घट जाती है। तो ये कह रहा है कि नॉट, ये बच्चों की तरह नहीं जो बहुत स्लो स्लो बढ़ती है, ये तो कभी भी एकदम बढ़ जाती है, कभी भी एकदम घट जाती है। फॉर ही फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। और उसके लिए कम, कई बार तो वो इतनी ऊंची जाती है जितनी हमारी रबड़ बॉल। बच्चों आपने देखी होगी ना रबड़ की बॉल, जैसे ये छोटी सी रबड़ की बॉल आती है, इसको आप जरा सा जमीन पे मारो बहुत ऊपर तक जाती है। तो वो कह रहा है फॉर ही समटाइम्स, उसके लिए कई बार वो इतना ऊपर तक चली जाती है जितनी एक रबड़ बॉल। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार तो हमारी शेडो इतनी छोटी हो जाती है जैसे उससे छोटा कोई भी ना हो। वन मॉर्निंग very early before the sun I was up। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर द सन आई वॉज अप, मैं सूरज के उगने से पहले उठ गया। आई वॉज अप मतलब उठना, मैं सूरज के उगने से पहले, सूरज के आने से पहले मैं जाग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। आई रोज मैं उठा, एंड फाउंड पाया, द शाइनिंग ड्यू, ड्यू क्या होता है बच्चों, ओस की बूंदे। आपने जब आप कभी सुबह सुबह उठेंगे आप देखेंगे फूल के ऊपर ना कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है बच्चों। एंड बटर कप क्या है, बटर कप इज अ येलो कलर फ्लावर। ठीक है। तो जब मैं उठा, आई रोज, यहाँ पे रोज फूल की तरह नहीं हुआ, यहाँ पे उठने के लिए यूज हुआ है। आई रोज मैं उठा, एंड फाउंड देखा कि बहुत सारी चमकने वाली ओस की बूंदे हर फूल की पत्तियों पर पड़ी हुई है। येलो जो कलर का फ्लावर होता है उसको बोलते हैं बटर कप। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। और जो मेरी आलसी वाली शेडो है ना, वो अभी तक बेड पर है। स्लीपी हेड माने, एरेंट स्लीपी हेड माने वो अभी तक भी बेड पर है, वो अभी तक भी नहीं उठ के मेरे साथ आई। अच्छा वो क्यों नहीं आई बच्चों, क्योंकि जो
शेडो है वो कब उगती है, जब शेडो कब बनती है, जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है। तो जब वो लाइट किससे मिलती है हमें, सन से। तो जब मैं सन से पहले ही उठ गया तो मुझे तो लाइट मिली नहीं, तो इसलिए मेरी शेडो भी नहीं बनी। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन द बेड। वो मेरे पीछे बैठ आती, मतलब मेरे पीछे घर आती है और वो बड़ी जल्दी मुझसे पहले बेड पर सो जाती है। अब कह रहा न्यू वर्ड्स देख लीजिए। इंडिया रबड़ बॉल। रबड़ बॉल क्या है, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। एक बॉल है जो बहुत ही तेजी से जंप कर सकती है। ठीक है, जैसे रबड़ की बॉल होती है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है, ऐसे जो छोटी सी रबड़ की बॉल आती है, आपने देखा होगा शायद 10 या 15 रुपीज़ की आती है, जो छोटी सी बिल्कुल, आप जरा सा नीचे मारो बहुत ऊपर तक जाती है, उसी को हम बोलते हैं इंडिया रबर बॉल। नेक्स्ट वही बटरकप, मैंने आपको बता दिया था। अ येलो फ्लावर, बटरकप मीन्स अ येलो फ्लावर। एरेंट, एरेंट माने बैड, जो बैड हो, बुरा हो। एंड एरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इनअटेंटिव, जो जो बिल्कुल भी ध्यान ना दे रहा हो, जो ध्यान में ना हो, जैसे हम सो जाते हैं ना, हमारे पास ध्यान नहीं होता, तो वही कंप्लीटली इनअटेंटिव। नेक्स्ट देखते हैं, हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक। आपको क्या लगता है आपकी शेडो किसकी जैसी है। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक। तो माई शेडो लुक्स लाइक मी। तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। आंसर में क्या हो जाएगा, माई शेडो लुक्स लाइक मी। क्लियर बच्चों। व्हाट डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक, तो इसका आंसर हो जाएगा, योर की जगह हम क्या कहाँ शुरू करेंगे, माई से। माई शेडो लुक्स लाइक मी। मेरी शेडो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इन टू द बेड बिफोर यू कैन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जो शेडो है वो बेड पर आपसे पहले आ जाती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शेडो बेड पर आपसे पहले आ जाती है। बिकॉज when I go to the bed, I always found my shadow on the bed. Because when I go to the bed, I always find my shadow on the bed. मैं जब भी बेड पर जाता हूँ मैं अपनी शेडो को बेड पर ही पाता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे मेरी शेडो ऐसा लगती है कि वो मुझसे पहले पहुँच गई। क्लियर। What time of the day you think it is when your shadow is the tallest and why? आपको ऐसा क्यों लगता, वो कौन सा समय है जब आपकी शेडो सबसे टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट माने सबसे लंबी है, एंड वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट। बच्चों देखिए, जब मॉर्निंग होती है तो हमारी शेडो सबसे लंबी होती है इन द मॉर्निंग, बिकॉज ड्यू टू स्लैंटिंग 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 लाइट। कौन सी लाइट, स्लैंटिंग लाइट, SLANTING, स्लैंटिंग LIGHT, स्लैंटिंग लाइट। अभी स्लैंटिंग लाइट क्या होती है, देखिए सन है, जो ये लड़की है हमारी, इसकी जो इसकी शेडो है वो पीछे पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए, ये सन है, ये सन की लाइट आई, वो इस पर हल्की सी स्लैंटिंग पड़ी बच्चों। ये देखिए यहाँ से स्लैंटिंग लाइट पड़ी, तो ये इसकी जो शेडो है वो बन गई लंबी काफ़ी सारी। ये देखिए लंबी बन गई पीछे नीचे तक, शेडो काफ़ी लंबी बनी यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट इसके ऊपर से पड़ रही होती तो शेडो कैसे बनती, नीचे बनती छोटी सी। शेडो कैसे बनती है, जो जब हम किसी भी लाइट के, जो लाइट है जब हम उसके सामने हमारी बॉडी आ जाती है तो उससे हमारी शेडो बनती है। तो अगर हमारी बॉडी के सिर के जस्ट ऊपर सन होगा तो हमारी शेडो बहुत छोटी बनेगी। आफ्टरनून में सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है, सिर के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए शेडो हमारी बहुत छोटी बनेगी। पर मॉर्निंग में हमारी शेडो उतनी ही बड़ी बनेगी, और नाइट में जब सन ही नहीं होगा तो शेडो नहीं बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। इन लाइनों को पढ़ो पोएम से और आंसर करें। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, बिल्कुल पैरों के नीचे से लेके पूरे हेड तक वो बिल्कुल मेरे जैसी है। हु डज ही रेफर टू, अब ये किसकी बात कर रहा है, ही रेफर्स टू द शेडो। वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, वो बात कर रहा है शेडो की। क्लियर, हु डज ही रेफर टू, ही रेफर्स टू द शेडो, वो शेडो की बात कर रहा है।
हु डज मी रेफर टू, वो मी कौन है, वो कह रहा है ही इज वेरी लुक लाइक मी, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। तो किसकी बात कर रहा है मी में, वो बात कर रहा है खुद की, अपनी पोएट की, जो जिसने पोएम लिखी उस पोएट की बात कर रहा है कि ये शेडो बिल्कुल मेरे जैसी है। वाई आर ही एंड मी अलाइक, अलाइक बच्चों ALIKE, अलाइक माने सेम, अलाइक मीन्स सेम, हम दोनों सेम क्यों हैं, बिकॉज वी एग्जैक्टली लुक लाइक ईच अदर, क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, दैट इज वाई वी आर अलाइक, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। अभी देखिए इन्होंने एक छोटा सा बच्चा दिखा रखा है, ये देखिए छोटा सा बच्चा दिखा रखा है ना, ये वाला छोटा सा बच्चा, इसके ऊपर ये डॉग पीछे पड़ गया। तो वो कह रहा है वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, ग्रुप में, पेयर्स माने ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में काम करें और इन चीज़ों को डिस्कस करें। वॉट वुड यू डू इफ अ डॉग चेसिस यू, अगर एक डॉग आपके पीछे ऐसे चेज करने लग जाए, जैसे देखिए डॉग इसको चेज कराए लड़के को, अगर एक डॉग आपको ऐसे चेज करने लग जाए, आपका पीछा करे एक डॉग, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा आई वुड स्टॉप एंड स्टार्ट वॉकिंग स्लोली, मैं रुक जाऊंगा, मैं भागना बंद कर दूंगा, मैं रुक जाऊंगा और मैं क्या करूंगा फिर, स्टार्ट वॉकिंग स्लोली, और स्लो चलना शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे चलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अगर हम डॉग के सामने भागेंगे तो डॉग काट लेगा, हम क्या करेंगे, स्लो वॉक करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, यू हैव फॉरगटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अब वो पूछ रहा है क्या करेंगे अगर आप अपनी होमवर्क की कॉपी घर पे भूल आए। तो इसमें मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं सिंपली अपने क्लास टीचर को बता दूंगा और उनसे सॉरी बोल दूंगा कि मैडम आगे से ऐसा नहीं होगा, सर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आई आई टेल माई क्लास टीचर अबाउट इट एंड अपोलोजाइज, APOLOGISE, अपोलोजाइज and will ask apology. Clear? I will tell my class teacher about it and will ask apology from her. मैं उनसे apology मांग लूँगा। You are alone in the room. You are alone in a room and the lights go out. आप एक कमरे में अकेले हैं और लाइट चली गई। अब आप क्या करेंगे? I will lit a candle. LIT lit. I will lit a candle. lit माने जलाना, मैं एक कैंडल जलाऊंगा। अब फन टाइम देखिए, फन टाइम में क्या कह रहा है, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल, कह रहा है अपने घर के अपने हाथ के पीछे टॉर्च जलाओ और देखो, मूव द टॉर्च लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल, और कह रहा उस टॉर्च को इधर उधर हिलाओ और फिर अपनी शेडो देखो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द साइज ऑफ द वॉल, आप क्या आपको शेडो में डिफरेंस दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। आपको करना क्या है, अपना हैंड दीवार के पास रखना है, लाइट बंद करनी है, टॉर्च मारनी है, आपको शेडो दिखाई देगी दीवार पे, फिर आपको टॉर्च जगह जगह से हिला हिला के देखनी है, तो क्या आपको उसमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है। अब मैं आपको देखिए फिंगर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए नीचे हमें फिंगर्स दी गई हैं, 4, मिडिल, रिंग, स्मॉल, थंब। तो बच्चों ये वाली फिंगर है हमारे जो थंब के बिल्कुल बराबर होती है, ये देखिए थंब है हमारा, ये वाली जो फिंगर है ये हमारी 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, 4 फिंगर या इंडेक्स, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर एंड ये स्मॉल फिंगर। ये देखिए थंब 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर 4 फिंगर या मिडिल 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बीच की वो तो मिडिल फिंगर, और जो जिसमें हम रिंग पहनाते हैं वो रिंग फिंगर, और ये सबसे लास्ट वाली स्मॉल फिंगर, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर 4 फिंगर, 4 फिंगर या उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, जिसमें हम किसी की तरफ उंगली करते हैं कि अब कोई कहाँ जा रहा है। तो देखिए वर्क इन ग्रुप ऑफ 5 लोगों के ग्रुप में वर्क करें। मेक अ लार्ज हैंड ऑन ए प्लेन शीट पर मेक अ लार्ज हैंड ऑन प्लेन शीट, एक प्लेन शीट पर अपना हाथ रखिए, उस पर उंगली पेंसिल से हैंड की शेप बना दीजिए। मार्क द नेम ऑफ द फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट गिवन इन द बॉक्स। कह रहा है कि आपको फिंगर्स के नाम मार्क करने, मैंने अभी आपको ऊपर बताए, थंब बता दिया, पाम जहाँ पे हमारी हाथों में रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं पाम, उसको मार्क कीजिए। यूज द हिंट गिवन इन द बॉक्स, जो आपको बॉक्स में हिंट दी गई है आपको इनका यूज करना है। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। कह रहे जो नीचे ये एक्शन दिए गए हैं आप इन एक्शन को कीजिए
और ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि आपकी कौन सी फिंगर्स या हाथ का कौन सा हिस्सा आपका यूज हो रहा है। वो कह रहे हैं पॉइंट एट द डोर, पॉइंट एट द डोर। जब हम डोर की तरफ पॉइंट करते हैं तो हमारा क्या यूज होता है, इसमें हमारा यूज होता है इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर, एफ लिख दिया मैंने। बाउंस अ बॉल, बॉल को बाउंस करने के लिए, जब मुझे कोई बॉल बाउंस करनी है तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ पाम का। क्या यूज़ करता हूँ, पाम का। स्ट्रेच योर चिन, जब मुझे अपनी चिन खींचनी हो, जब मुझे अपनी जो ऊपर मेरे फेस पे चिन है, जब मुझे उसको स्क्रैच करना हो तो बच्चों देखो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ तो मेरी दो फिंगर यूज़ हुई है, एक मेरी फोर फिंगर, एक मेरी मिडिल फिंगर और एक मेरा थंब, तीन यूज़ हुआ है मेरा। आप भी कर सकते हैं, आपकी जो यूज़ होगी आप यहाँ लिख देंगे। ट्विस्ट योर ईयर, जब मुझे अपनी ईयर ट्विस्ट करनी हो तो मेरी बच्चों फोर फिंगर और मेरा थंब यूज़ हुआ, फोर फिंगर एंड थंब यूज़ हुआ। कोम्ब योर एयर हेयर, जब मुझे बहुत अपने हेयर को कॉम्ब करना हो तो मेरी फोर, चारों की चारों फिंगर, ऑल फिंगर्स यूज़ हुई। मेरा हेयर कॉम्ब करने में मेरे थंब का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो मैं लिख दूंगा मेरा फोर फिंगर यूज़ हुआ, मेरा मिडिल फिंगर यूज़ हुआ, मेरी रिंग फिंगर यूज़ हुआ और मेरी स्मॉल फिंगर यूज़ हुआ। ड्रॉ विद अ पेंसिल, जब मुझे पेंसिल के साथ ड्रॉ करना हो तो मेरी फोर फिंगर और मेरी थंब का यूज़ होता है। टच अ फ्लावर, जब मुझे फ्लावर को टच करना हो तो मैं अगर किसी चीज़ को टच करता हूँ तो मैं अपनी फोर फिंगर से, या जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, उससे मैं इसको टच कर लूँगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स राइट। अब हमारा सॉरी नेक्स्ट है टॉपिक लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स विच गिवन इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इनसे फिल करना है। मैं आपको बच्चों ये वर्ड बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। पहले मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ। देखिए हु, जब भी कोई पर्सन होगा जिसके अंदर लाइफ होगी, जैसे मैंने बोला कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो राहुल, राहुल एक नाम है ना, किसी इंसान का नाम है, तो वहां पे बच्चों वही वर्ड आएगा जो जिसके अंदर हु होगा, हु या होम, हु या होम। क्लियर। और जब भी कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें लाइफ नहीं होगी तो या तो वहां पे दैट आएगा या आएगा विच। सही है, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए जो दैट है बच्चों, दैट है यूनिवर्सल। दैट क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, दैट आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी कोई पर्सन होगा तो हु या हु से रिलेटेड हो जाएगा, हु या हुज या हुम। जब एक होगा तो हु आएगा। सही है। क्लियर बच्चों, जब भी मतलब पर्सन होगा, आपको ध्यान रखना है बस पर्सन, जब भी पर्सन होगा तो हु वाला सेंस आएगा। चलिए देखते हैं, अभी आप जब हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे और समझ में आएगी चीजें। वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वेयर इज द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं। तो बच्चों देखिए हु माने कौन, कौन नहीं, जिसके, तो हुज, हुज माने जिसके। वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुज। आई सो मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस, मैंने बहुत सारे हाउसेस देखे, डैश वर क्वाइट स्पेशियस, जो बहुत स्पेशियस थे, स्पेशियस थे, जिनके अंदर बहुत सारा स्पेस था। तो यहाँ पे हमने देखिए जो हाउस है ओके, वो तो लिविंग बीइंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विच या दैट। पर क्योंकि ऑप्शन में विच दिया गया है तो हम विच लगा देंगे। देखिए दैट कहीं भी लग सकता है, ठीक है। क्लियर बच्चों, दैट कहीं भी लग सकता है। अगर विच और दैट में आपको कंफ्यूजन कभी भी होगा तो आप दैट लगाएंगे। क्लियर, विच और दैट में कहीं भी आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दैट लगाएंगे, ध्यान रखना है बात। सही है। और हु हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगेगा। आई सो मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेशियस, वो बहुत ही स्पेशियस थे, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, दैट इज माई, दैट इज मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने देखिए मैंने विच लिख दिया और मैं दैट भी लिख दूंगा, वो भी ठीक होगा। क्लियर, मैथमेटिक्स दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, और मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। नेक्स्ट है द पोएम, देखिए जैसे मैंने इसमें दैट लिख दिया, दैट यू रीड इज सो लवली, जो पोएम आप जो रीड कर रहे हो वो बहुत ही लवली है। आई नो द स्ट्रीट, बस आपको पता है क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ लिविंग नहीं होनी चाहिए। जैसे पोएम है, पोएम तो बुक के अंदर ही होती है, वो कोई सांस थोड़ी ले रही है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई नो द स्ट्रीट, स्ट्रीट माने क्या है, रोड। अब रोड क्या है, रोड कोई लिविंग थिंग थोड़ी है, तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या आएगा, या तो दैट या विच, दोनों में से आपको जो भी मानो दोनों लिख दो, दोनों में कोई भी एक लिख दो, दोनों ठीक हो जाएंगे। पर आप अगर दैट लिखेंगे, दैट ज़्यादा ठीक रहेगा। आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, वो जिस पर रहता है। लेकिन आप जनरली सोचेंगे कि कहाँ पे विच लगेगा, कहाँ पे दैट लगेगा। तो इसका मैं आपको एक सिंपल रूल बताने की कोशिश करता हूँ, आपके अगर समझ में आ जाए तो। क्योंकि कई बार आपको उतनी सेंस नहीं आएगी, इसलिए मैं इनको आपको सिंपलिसिटी में ये बता रहा हूँ कि दोनों में से आप कुछ भी लिख दें, दोनों ही ठीक रहते हैं। बट वैसे अगर आपको स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कोई एड्रेस देना है तो वहाँ पे विच आएगा। जैसे आई नो द स्ट्रीट, मुझे वो रोड पता है, डैश ही लिव्स ऑन, जिस पर वो रहता है। देखिए मुझे उसका घर पता है, उसका घर मुझे पता है ना, बिल्कुल स्पेसिफिकली मुझे वो रोड पता है, मुझे वो लोकेशन पता है कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, विच लगा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो तुमने उस किताब की पोएम पढ़ी, द पोएम यू रीड, जो तुमने उस किताब की, किस किताब की, जो मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि वो किस किताब थी, कौन सी पोएम थी, तो मैं क्या लगा दूंगा, दैट। अब देखिए था ओल्ड लेडी, अब ये ओल्ड लेडी है, लेडी तो सांस ले सकती है, तो बिना डाउट के हु वाला सेंटेंस आएगा। अब ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन है, हुम, दैट, विच, तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हुम आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पढ़ लेते हैं, द ओल्ड लेडी हुम आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, वो ओल्ड लेडी जिससे मैं तुम्हारे घर में मिला, वो मेरी नेबर है। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो, कह रहा है इस डिस्क्रिप्शन को पूरा करो, इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है वो, राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, मिट्ठू के ऊपर कुछ लाइंस लिखो और उस एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, और उसके कुत्ते के ऊपर जिसका नाम शेडो है। बच्चों देखिए यहाँ पे हिज आया है, जब भी कोई नाम हो और उसका हिज हो तो ये मेल है, जब भी कोई नाम हो और वहाँ पे हर हो, हर क्या होगा, HER, हर, तो वो क्या होगा, फीमेल होगा, तो यानी कि वो लड़की होगी। अब यहाँ पे मिट्ठू जो एक नेम है, वो किसका नाम है, एक लड़के का नाम है। क्लियर बच्चों, वो एक बॉय है। चलिए पहले इसमें क्वेश्चन है, हम ये पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं, इसने क्या क्वेश्चन दिया है। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, आपको क्या लगता है उस डॉग का नाम क्या है। देखिए इसने यहाँ दिया ही है, देखिए हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, उसके डॉग का नाम क्या है, शेडो। तो व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, द नेम ऑफ द डॉग इज शेडो। वाई इज शी कॉल्ड दैट, वो उसका ऐसा क्यों कहती है, आगे देखेंगे। व्हाट कलर इज शी, उसका कलर क्या है, देखिए डॉग का कलर क्या है, वाइट कलर है। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया ना, ये देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, ये वाला पिक्चर, ये देखिए पिक्चर, इस पिक्चर में डॉग का कलर दिखा रखा है, शर्ट वाइट कलर है। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो डॉग है, अब देखिए यहाँ से डॉग के लिए क्या लिखा है, शी, तो डॉग क्या है, वो एक फीमेल डॉग है। क्लियर बच्चों, क्योंकि मिट्टू जो है वो तो बॉय है, और ये शी किसके लिए यूज हुआ है, ये इस डॉग के लिए यूज हुआ है। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, आपको क्या लगता है कि क्या वो फ्रेंडली है। वॉट डज शी लाइक टू ईट, वो क्या खाती है, देखिए क्या खा रही है, ये बॉल्स खा रही है, और हो सकता है इस बाउल में यहाँ मिल्क हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आंसर, मैंने आगे आपके लिए कुछ लिखा है, तो हम लिखेंगे मिट्टू कौन है, मिट्टू इज अ वेरी शाय बॉय, मिट्टू बहुत शर्मीला लड़का है। ही इज 10 ईयर ऑफ एज, वो 10 ईयर्स का है। मिट्टू हैज़ ए क्यूट डॉग नेम शेडो, मिट्टू के एक बहुत क्यूट डॉग है, उसका नाम शेडो है। मिट्टू लाइक्स टू कॉल हर शेडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्टू वेर एवर शी गोज। मिट्टू, उसको उसने पूछा था ना मिट्टू को वो शेडो, जो मिट्टू है, मिट्टू ने उसका डॉग का नाम शेडो क्यों रखा। जैसे जो शेडो है ना बच्चों, शेडो हमारा हर जगह पीछा करती है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी शेडो हमारे साथ चलती है। ऐसे ऐसे मिट्टू ने उसको शेडो कहना शुरू कर दिया, क्योंकि शेडो भी उसका हमेशा पीछा करती है जहाँ भी वो जाती है। उसका कलर कैसा है, शी इज़ वाइट इन कलर, वो वाइट है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स, वो बहुत ही फ्रेंडली है और अपने पड़ोसियों को प्यार करती है। शी ऑलवेज एंजॉइंग ईटिंग चिकन एंड द लेफ्ट ओवर बोन्स, वो चिकन खाना और बची हुई हड्डियाँ खाना पसंद करती है। नेक्स्ट है बच्चों, से अलाउड, आपको ये मेरे साथ चिल्ला, मतलब थोड़ा तेज में बोलना है। देखिए बोलूँगा, पहला सेंटेंस है, अभी हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले ये वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, इस तरह से हम पढ़ेंगे। हम पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर बॉटम आएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट टू राइट। क्लियर बच्चों, देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा शू,
क्या सेंटेंस है पहला हमारा? शू। सेकंड, सॉरी वर्ड, पहला वर्ड है हमारा शू। शैडो, शैडो। फिश, फिश। बुश, बुश। शिप, शिप। शीप, शीप। डिश, डिश। वॉश, वॉश। शेल, शेल। शेड, शेड। विश, विश। ब्रुश, ब्रुश। बच्चों ये सारे वर्ड आपको दोबारा से सुनने हैं और दोबारा से बार बार इनकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एक बार ये कुछ वर्ड्स पढ़ूंगा, ये एक पैसेज पढ़ूंगा छोटा सा, और ये इसी के वर्ड्स के साथ मिलकर बना हुआ है। when the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. When I stop, my shadow stops. जब सन शाइन करता है मैं देख सकता हूँ अपनी शेडो को अपने सामने। व्हेन आई वॉक, माई शेडो वॉक। जब मैं वॉक करता हूँ मेरी शेडो वॉक करती है। व्हेन आई हॉप, माई शेडो हॉप। जब मैं हॉप करता हूँ तो मेरी शेडो भी हॉप करती है। व्हेन आई जंप, माई शेडो जंप। जब मैं जंप करता हूँ मेरी शेडो भी जंप करती है। व्हेन आई स्टॉप, माई शेडो स्टॉप। जब मैं स्टॉप हो जाता हूँ तो मेरी शेडो भी स्टॉप हो जाती है। एक्ट आउट द पोएम एज यू रीड इट स्लोली। इस पोएम के अकॉर्डिंग आपको एक्टिंग करनी है और इसको धीरे धीरे पढ़ना है। बस बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर की वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आई है तो दोबारा देखिए, इसको अच्छे से समझिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको खुद से इस कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कल देखेंगे। क्लियर बच्चों? कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अब हम इसके बाद ख़त्म करेंगे। ओके चलिए बाय।